अभिनय मंच अनंत का जो निर्देशक है, जो सूत्रधार है, वो आप हो। विश्व रंग मंच के तुम ही हो एक सूत्रधार, मेरे सरकार एक बात भूल जाना मत। ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, मेरी विनती है मेरे मालिक, मेरी प्रार्थना है। बहुत प्यारा भाव है। विश्व रंग मंच की तुम ही हो एक सूत्रधार, मेरे सरकार एक बात भूल जाना मत। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं। क्या है निवेदन? 8-4 लाख रूप धर के दिखाए तुम्हें, इससे अधिक अब चाकरी बढ़ाना मत। 8-4 लाख रूप धर के दिखाए तुम्हें। मेरे सरकार, मैंने आपके कहने पर, आपकी मर्जी पर, मैं इस संसार रंगमंच पर एक बार नहीं आया, 2 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं। कितनी बार? 8-4 लाख 84 लाख बार। 8-4 लाख रूप धर के दिखाए तुम्हें, इससे अधिक अब चाकरी बढ़ाना। मैं तेरी चाकरी करते करते थक गया। कोई सीमा, नाचने की भी, अभिनय करने की भी कोई सीमा है। 1,00,000 बार तुमने नचाया और मैं नाचता रहा, तुम नचाते रहे, मैं नाचता रहा, लेकिन तब भी तुम तृप्त नहीं हो, तुमको तसल्ली नहीं मिली। क्यों? मेरा कसूर क्या है? इतना क्यों नचाया आपने मेरे को? अब मैं टूट गया हूं मेरे ठाकुर जी, मैं इतना थक गया हूं। बनाया तुमने, कभी पुरुष बनाकर नचाया, कभी शेर नचाया, कभी मूर्ख बनाकर, कभी अधार्मिक बनाकर नचाया, कभी साधु बनाकर नचाया, कभी चोर बना करके नचाया, और मैं नाचता रहा। मैं टूट चुका हूं, अब नहीं नाच सकता मैं, मेरे बस का नहीं है। तो फिर मैं आप मेरे इस अभिनय नाट्य से यदि प्रसन्न हो गए, बहुत प्यारा भाव है। यदि मेरे नाट्य से प्रसन्न हो तो फिर मुझे पुरस्कार दीजिए, और पुरस्कार ये है, मोक्ष पारितोष दे दो। कच्छ का पारितोषिक चाहिए, मुक्ति दे दो, मैं मुक्त होना चाहिए। किसी ने कहा, अगर आपके अभिनय से वो सूत्रधार, वो मालिक प्रसन्न न हुआ हो, सेवराज हो, तो दंड दे दो। किसी ने कहा, दंड क्या चाहते हो? जरा भक्त का भाव देखिए। यदि मेरे नाट से न हुए हो आप, कह दो कि मेरे रंग मंच पर आना मत। कह दो कि मेरे रंग मंच पर आना मत। कह दो कि मेरे रंग मंच पर आना। मेरे मालिक, अगर खुश हो तो मोक्ष दे दो। मोक्ष का अर्थ होता है पुनरपि जन्मम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, बार बार माँ के गर्भ में आना, बार बार संसार से विदा हो जाना, इससे छुटकारा, ये मोक्ष। और कहने वाला क्या कह रहा है? अगर प्रसन्न हो तो मोक्ष दे दो, अब अगर नाराज हो तो मुझे कह दो कि खबरदार, आइंदा के बाद मेरे इस अभिनय मंच पर आने की जरूरत नहीं है। सियावर रामचंद्र की दोनों बातों का भाव एक है। मत आओ, नहीं चाहता तुमको। चलिए,
भगवती गंगा के परम पावन तट पर परमाचार्य संत प्रवर भगवान श्री शुकाचार्य जी पधारे हैं। और तट कितना पावन है, जहां पर महाराज परीक्षित को श्वाकाबोध कराने के लिए श्री सुखदेव जी विराजमान है। वो कौन सी जगह है? गंगा, गंगा का पावन किनारा, पावन तट। और गंगा क्या है? आध्यात्मिक अर्थ में गंगा है क्या? राम भक्ति जहां सूर सरी धारा, राम भक्ति जहां सूर सरी धारा, राम भक्ति जहां सूर सरी धारा, राम भक्ति जहां सूर सरी धारा। जहां पर मेरे ठाकुर जी की भक्ति है वही गंगा की धार है, वही गंगा तट। राम भक्ति हो, राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार। ब्रह्म का विचार जहां होता हो, जहां पर ब्रह्म पर चिंतन होता हो सतत अविरल अबाध गति से, ऐसे दिव्य भगवती गंगा के तट पर श्री सुखदेव जी बैठे। महाराज परीक्षित के प्रश्न है, सुखदेव जी की उत्तर है। एक बात मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा, प्रश्नों से परहेज मत करें, सवालों से डरे मत, सवालों का वेलकम करें। मुझे लगता है जिसके जीवन में सवाल नहीं बचा उसका जीवन ही नहीं बचा। अरे वो जीवन ही कैसा जिस जीवन में कोई सवाल ना हो। सोचिए, अगर आपको किसी को सब व्यवस्थाओं से परिपूरित कर दिया जाए, अरबों खरबों की संपत्ति दे दी जाए, पूरा का पूरा अपना कुटुंब परिवार दे दिया जाए, आपका नाम हो संसार में, स्वास्थ्य के विषय में आप पूर्णतया स्वस्थ हों, किसी तरह की कोई बात न हो, कोई सवाल जवाब न हो, मुझे लगता है ऐसी जिंदगी से आदमी ऊब जाएगा, ऊब जाएगा। मैंने बहुत सा अपनी आंखों से देखा। क्या करें, कुछ करने को है नहीं, क्या सोचे, कुछ सोचने को है नहीं। सवाल जरूरी है, इसलिए जीवन में सवाल उठने चाहिए। और याद रखिएगा, अंत से उठने वाला सवाल, उसका जवाब बाहर नहीं है। ये थोड़ा विज्ञान, आपके अंत से भीतर से उठने वाले सवालों का जवाब अगर आप बाहर लेना चाहते हैं, उत्तर तो बाहर नहीं है। जहां से सवाल उठा है जवाब भी आपको वही मिलेगा। संसार से सवाल उठा है तो जवाब संसार देगा, संसार से मिलेगा। अगर सवाल भीतर से उठा है तो जवाब भी भीतर से होगा। दूसरी बात, दुनिया में सवाल बहुत है, लेकिन एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब केवल आपके पास है, और जिससे बड़ा आज तक कोई प्रश्न इस धरती पर नहीं पैदा हुआ। आप कहेंगे ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसके अलावा कोई प्रश्न जन्मा ही नहीं? वो प्रश्न है, और उस प्रश्न का नाम है, वो प्रश्न है, मैं कौन हूं? दूसरा कोई सवाल हो ही नहीं सकता इसकी कैटेगरी में। मैं कौन हूं? तो क्यों? क्योंकि जहां तक मेरी अपनी जानकारी है कि मैं कौन हूं,
वो सब उधार ली हुई जानकारी। ये वाणी का विषय है, बुद्धि का विषय है, पर मैं हूं, मैं कौन? ये भी जानकारी है मुझको कि ये क्या है, ये मैं हूं। इसको क्या बोलेंगे आप? अपने हाथ को क्या बोलेंगे? मेरा हाथ, मैं नहीं। मेरी नाक, मेरा शरीर, मेरी आंख, मेरा घर, मेरी कोठी, मेरा बंगला। और जिसे यह पता नहीं है कि मैं कौन हूं, उसे यह कैसे पता हो सकता है कि तुम कौन हो? सीधी बात। दुनिया का सबसे बड़ा प्रश्न है ये, और अंतस से निकला हुआ सवाल है। इसका उत्तर भी आपको बताऊं, देखता हूं, यह हूं, ये बता सकता हूं, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है कि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि तुम कौन हो। क्योंकि जब मैं अपने को नहीं जान पाया आज तक कि मैं कौन हूं, तो मैं ये कैसे कह दूं कि तुम कौन हो? सवाल ही नहीं जाता। इन भ्रम को, इन सवालों का समाधान करने के लिए गंगा के परम पावन तट पर जहां आप बैठे हैं, यहां पर श्री सुखदेव जी ने बैठ करके महाराज परीक्षित को उपदेश दिया। कहानी नहीं सुनाई, ना ना ना, कहानी तो है ये प्रतीक। जैसे जब आप कक्षा 1 में पढ़े होंगे, आजकल तो 1 बहुत बाद में आता है, कक्षा 1 के पहले भी 2 साल कुछ होता है, वो मुझको नहीं आता। 2 साल कक्षा 1 के पहले चलता है। हम जब छोटे छोटे थे तो हमको पढ़ाया जाता था का से। हमारे जो मास्टर जी थे तो पढ़ाते थे, आपके महाराष्ट्र में क्या पढ़ाते थे मेरे को मालूम नहीं है, पर हमको बताते थे ककारा का जब बोध कराते थे तो बताते थे, बोलो का से, अरे जोर से बोलो, का से। यहाँ टीचर लोग भी बैठे, क्या पढ़ाया आप लोगों ने? का से कलम, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से क्या? गमला। मैंने कहा और दूसरा तो नहीं कहते, क्योंकि वो भी शब्द बहुत प्रचलित है। घा से घर, अंगा माने कुछ नहीं। क्या गजब का लॉजिक है! क्या आप जानते हैं कि कासे कबूतर होता है, कासे कमल होता है, लेकिन केवल पढ़ाया पर नहीं जाता। खासे खरगोश होता है क्या? केवल पढ़ाया पर नहीं जाता। आपने देखा होगा बच्चे को जब कासे कबूतर, खासे खरगोश जब पढ़ाया जाता है तो उसको वो किताब पकड़ाई जाती है जिसमें कबूतर बना होता है, खरगोश बना होता है। अच्छा, क्यों? उस चित्र की है कि शिशु की जो बुद्धि है, शिशु का जो ब्रेन है, वो जितनी जल्दी उसका मस्तिष्क चित्र पर अट्रैक्टिव होता है, चित्र पर आकर्षित होता है, उतनी जल्दी शब्द और अक्षर पर आकर्षित नहीं होता। इसीलिए आप देखो, बच्चे के आगे गुड़िया रख दो, गुड्डे रख दो, छोटे छोटे चित्र रख दो, और एक तरफ रसगुल्ला रख, नहीं लगाएगा। ये गॉड गिफ्ट है। वो चित्र की तरफ खींचता है। इसलिए हर किताब में कासे कमल या कबूतर, खासे खरगोश का चित्र बनाया जाता है कि बच्चा शब्द जल्दी सीख नहीं सकता, इसलिए इसको अगर जल्दी सिखाना है तो इसका अट्रैक्शन, अगर आकर्षण कबूतर पर अगर हो जाएगा, खरगोश पर हो जाएगा, तो खरगोश की तरफ नजर दौड़ाएगा, का की तरफ नजर नहीं दौड़ाता। बड़े आश्चर्य की बात, आप चेक कर लीजिए। का, खा, गा की तरफ नजर नहीं जाती बच्चे की। बच्चे की नजर जाती है खरगोश की तरफ, घर की तरफ, अर्थात चित्र की तरफ। उस चित्र के सहारे, क्योंकि वो अक्षर और वो चित्र एक साथ बने होते हैं, तो जितनी बार वो चित्र देखता है उतनी बार वो शब्द भी, अक्षर भी देखता है। इस बहाने, चित्र देखने के बहाने, और वो शिशु उस का, खा, गा, घा को पहचान जाता है वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये जो कथाएं हैं ये प्रतीक है। सोचो, महाराज परीक्षित इसलिए गंगा के किनारे बैठे हैं
सुखताल में जा। जय श्री कृष्ण। एक चक्रवर्ती सम्राट, सारे भोग उपभोग महाराज परीक्षित ने अपने जीवन, लेकिन आज सब छूट गए। भोग करो, पर एक क्षण से ज्यादा नहीं लगेगा इस भोग जगत को छूटने में। छूटना ही है, छूटेगा ही, सबका छूटा है तो हमारा आपका भी छूटेगा। चलिए महाराज, जब शिष्य नहीं हो कहाँ होगा, जीवन में शंका ही नहीं होगी तो समाधान कहाँ होगा। शंका ही नहीं होगी, समाधान कहाँ होगा। संसार को बनाने वाले विराट परमात्मा के स्वरूप का वर्णन, भगवान के संक्षिप्त अवतारों का वर्णन, ये श्री चर्चा क्रम में ही के लिए भी पति और पत्नी की चर्चा। आप में से बहुत पति पत्नी आए हैं, जोड़े सहित आए हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि पति ने सोचा कि हम अगर अस्पताल जा रहे हैं लेंगे, मैडम भी लेंगी हमारी, मैडम भी सोचती हैं कि हम अकेले जाके क्या करेंगे, ये भी हमारे जीवन साथी हैं। चलिए आप पति पत्नी ज्यादातर बैठे हैं और जरा सुनिए। जीवन में कभी कभी ऐसी भूल, उसमें थोड़ा सा सावधानी बरत लें। जो आज बाद वाला क्षण तुम्हारा अपना नहीं हो जाएगा। अरे ये सवेरा ना 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 अभी का। सच्चिदानंद भगवान की किसे प्रश्न करते हैं, बहुत लाजिकल। दीति पत्नी है, कश्यप पति है, दोनों तपस्वी हैं, जानकार भी समय हो सकता कर चुके हैं। का शुक्र बैठ गए। महात्मा कश्यप को लगा कोई आया है, आचमन किया, नहीं घटना है, आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए। कामयात सरासनः, प्राणनाथ डर लस हो गई, परबस हो गई, इतनी बुरी तरह से जला कुछ ने कहा। बताइए को प्रभावित कर गया? नहीं 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 दीदी, इसमें कहीं ना कहीं आपकी साधना में कोई काम नहीं हो सकता। जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू। अब अगर काम बैठा है तो राम की भी मजाल नहीं है कि आपको टच कर जाए, क्योंकि दोनों प्रभावित। संतों ने कहा राम नचाता है, राम सूत्रधर अंतर्यामी, लेकिन राम नटमरकट इव सबहि नचावत, नटमरकट इव सबहि नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। राम बंदर को नचाता है, उसी तरह से मेरा राम सारे चराचर को नचाता है। नचाने वाला राम। किसी ने कहा केवल राम, बोले दूसरा, को अस काम नचाव न जेहि। है मेरे भाई बहन जिसको काम ने न नचाया हो। तीसरा और है नचाने वाला, जो इन दोनों से भी कमजोर नहीं, और उसका नाम है। इसका सीधा सा अर्थ है कि अगर दिति के मन में उस समय संध्या काल में भजन होगा नहीं, अगर राम है तो काम आ नहीं सकता। उस बेला को आपने काम को सौंप दिया, अनर्थ हो जाएगा, जघन्य अपराध। और हंसी इस बात की आती कि मुझ जैसे तपस्वी कश्यप की तपस्विनी प्राण बल्लभा पत्नी दिति मेरे सामने
काम की प्रशंसा कर रही है। देवी स्पष्ट और स्पष्ट करें। बोले तो बताऊं, अगर आप स्पष्टीकरण चाहते हैं तो दोनोति दीनाम विक्रम्य रंभामिव मतंगजः, ये मत वाला काम मेरे मन को इस तरह से मरोड़ रहा है, पेड़ को पकड़कर तोड़ता है, वैसे काम मुझे तोड़ रहा है मेरे मन को। ऐसा नहीं कहा, जैसे हाथी मरोड़ता है उसी तरह काम मेरे मन को तोड़ने का अर्थ है। तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि उसका एक हिस्सा जिंदा रह जाएगा क्या? नहीं ना, नहीं जिंदा रह सकता। क्यों? क्योंकि जड़ से अलग केले में पुनर्जीवन स्थापित होने की संभावना बनी रहेगी कि केला का पेड़ आज नहीं तो कल जी उठेगा। ठीक है ना? दीति कहती है, को दबाऊं भी, आज अगर मैं इसको रोकूं भी, आज अगर मैं इसमें इंद्रिय संयम का भी प्रयोग करूं तो कल का भरोसा नहीं है। कहो आज मैं इसको रोक लूं पर कल फिर से ये जीवित हो जाए। लेकिन तुम तो कहती हो काम मरोड़ रहा है। हाँ, बोले महाराज वो तो प्रथम स्टेज है ना, वो तो मां बनने का। अरे भाई काम प्रथम होगा ना, तब तो गर्भ ठहरेगा और तब मुझे कोई मां कहने वाला होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती, तद भवान दह्यमानायाम, मैं अपनी सौतों को जिस समय उनके बच्चों को, उनके शिशुओं के द्वारा मां शब्द सुनती हूं ना, उनकी जब मैं समृद्धि देखती हूं, उनकी हंसती की, आप सबके लिए जिंदगी में दो बातें पैदा होती हैं जो जनरल वे पर सब पर लागू होती है कहीं ना कहीं। एक तो काम बोध भर गई और मैं अभागन अभी तक वैसी की वैसी बने हूं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूं कि मुझे मां बनाने का कष्ट, उसमें जल्दीबाजी मत करिए। हमारे यहाँ कहावत है, जल्दी का काम शैतान का। ले लीजिए, क्योंकि वो जो आप टाइम ले रहे हैं, वो जो अवसर आप लेने जा रहे हैं ना, वो आपके लिए अमृत अवसर है। मिल जाएगा सोचने और विचारने का, क्या उचित है क्या अनुचित है। इसलिए आप थोड़ा सा टाइम लीजिए। दीति ने सबसे बड़ी भूल यही कर दी कि दीति ने टाइम ना तो लिया और सामने वाले को खो गए। महात्मा कश्यप समझाने की कोशिश करते हैं, और जो कुछ समझाया वो आप सारे भाई बहन जरूर समझेंगे, हम सबके जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। कश्यप ने कहा, अब आप जैसी मां चाहोगी वैसी मां हम आपको बनाएंगे, पर दीति यह जो समय है हठ का, जिसमें आप जिद कर रही हो कि इसी समय मैं मां बनना चाहती हूँ, मुझे भरोसा दिलाइए। तो उन्होंने कहा, हम आपको बताते हैं कि सायंकाल की बेल, ये समय ऐसा घोर तमा बेला, घोराणाम घोर दर्शना ऐसा घोर तमा बेला। देवी, ये घोरतम बेला है, बड़ा गंभीर चिंतन है श्रीमद् भागवत में। संध्या काल की बेला, सांझ की बेला, और इस सांझ की बेला को शुकदेव जी कहते हैं, शास्त्रकार कह रहे हैं, कश्यप के द्वारा कहलाया जा रहा है कि ऐसा घोर तमा बेला, ये सांझ की बेला घोरतम बेला है। क्यों भाई? रात की बेला घोरतम बेला नहीं है। अरे सांझ की बेला में तो अपना पराया दिखता है, उचित अनुचित दिखता है, यहां वहां दिखता है कुछ ना कुछ, भले आधा दिख, लेकिन रात्रि की घोरतम बेला में तो कुछ नहीं दिखता। जबकि आध्यात्म जगत इस पर अज्ञान कहते हैं। कहीं से कोई प्रकाश, किसी रोशनी की एक प्रकाश की एक किरण आने की गुंजाइश न हो, वो रात्रि की अंधेरी रात की बेला है। लेकिन शास्त्रकार ने रात की बेला को
घोरतम बेला नहीं कहा। आश्चर्य जरा देखिए, सांझ की बेला शशांक शेखर भूत भावन प्रलंकर शंकर विचरण करती यश्याम भूतानी भूतेशानुचराणि च, अनुचरों के साथ वह भूतेश शिव। मैं थोड़े शब्द में कहना चाहूंगा, सांझ की बेला ही घोरतम बेला क्यों? दिन की बेला घोरतम बेला नहीं, रात की बेला घोरतम बेला नहीं, तो उसका कारण है सांझ की बेला में माने बिल्कुल कनेक्टिविटी के सहित, जोड़ के सहित होते हैं। एक भगवान जाना, एक का आना, एक का गमन, एक का आगमन। इस गमन और आगमन की जो मध्य की शाम की बेला, संध्या पर समझना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा गहराई है विषय में, पर आप समझदार श्रोता हैं, समझ लेंगे। आध्यात्मिक जगत में देवता कहते हैं प्रकाश का देवता, और चंद्रमा को मन का देवता कहते हैं। भगवान वेद कहते हैं चंद्रमा मन सो जाओ, प्रकाश का, और मन का स्वामी है चंद्र। जब स्वामी का उदय होता है, आपने कभी देखा टीवी पर या चर्चा सुनी अपने गांव घर में, शहर में आप देखते होंगे कि अगर कोई किसी बड़े आदमी का डान का कुत्ता भी है, बराबर कैटेगरी रखता है उसका कुत्ता आएगा। सूर्य का अस्ताचल के लिए गमन हो रहा, अर्थात ज्ञान प्रकाश गया, उसका क्षय हुआ, और जब सूर्य का क्षय होगा, सूर्य का अस्ताचल गमन होगा, तो इसका सीधा सा अर्थ है उस बेला में ज्ञान का भी गमन। मेरा देव जब कमजोर पड़ा, उसका देवता सूर्य अस्त होने लगा, डूबने लगा, होता है। चंद्रमा जवानी पर आता है तो उस समय मन भी जवानी पर आता है। क्यों? क्योंकि मन का स्वामी जब जन ज्ञानी जन तो त्रिकाल संध्या करते हैं, 3-3 बार संध्या करते हैं। तो अब आप जरा समझ, इसलिए घोरतम बेला है क्योंकि उस समय मन जवान होता है, मन युवा होता है, मन चंचल होता है, बुद्धि ज्ञान कमजोर होता है। और जब ज्ञान कमजोर होगा, मन चंचल होगा, तो कभी शुभ कार्य की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। इसलिए महात्मा कश्यप ने कहा ऐसा घोरता। दूसरी बात जो दीति ने कहा था कि मत दोनों दीनाम विक्रम ब्रह्म मतंग जा, ये ऊपर वाली परत से और उस परत में क्या फर्क होगा? मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूं। चलिए दूसरी परत छीलिए, का निकालते चले जाइए, निकालते चले जाइए, निखरे चल जाते जाएंगे, उतनी ही मुलायम और सुकोमल परत आपको मिलती चली जाएगी। कहने का अर्थ यह है कि काम में आता है, कभी पुराना नहीं होता। इसीलिए व्यक्ति बूढ़ा भगवान की, इसलिए शास्त्रकार ने ये उपमा। चलिए तीर के लिखे को, तकदीर के लिखे को तदबीर क्या करे, गुजाहरा मणु की कजा गई सीता को जाहे बाण से, रघुवीर क्या करे, तकदीर के लिखे को तदबीर क्या करे। अंतिम पंक्तियां हैं। दशरथ ने बाण मारा, श्रवण कुमार की उस बाण ने क्या महाराज दशरथ ने जान बूझकर श्रवण की छाती बेधी? नहीं ना। करम गति टारे ना ही डरी। इस समय मैं यही कह सकता हूं, क्योंकि ना तो दीति को दोष देने का सामर्थ्य मुझ में है, माधव हटे। जब ये अनवरत ये उसी प्रकार से हावी होते हैं। और एक क्षण मैं कहता हूं कुछ न करिए, छोटा सा उपाय बता दूं, करो ना प्रैक्टिकल। और ऐसा कुछ होने जा रहा है जो आपकी जिंदगी तबाह कर सकता है।
एक क्षण जरा एक बार जो प्रैक्टिकल जीवन के को उद्दीपन, अहंकार के उद्दीपन में अगर आप स्थिति में पहुंच चुके हैं तो उस समय एक क्षण का मौका अपने को दे दीजिए। एक के भीतर कैसे देख पाए तो मुझे आंख बंद करके उसी समय आप सीधे बैठ करके और तत्काल अपने नासापुट से आती और पुनर्पि जन्म एक अनहोनी घटना घट गई, पूछ बैठी, वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। जब आवेग शांत हुआ कि सब, क्योंकि कोई भी क्रिया जब होती है तो सांस बदलती है, सांस कंट्रोल में कर लीजिए, कुछ बिगाड़ सकता, न क्रोध बिगाड़ सकता, न कोई दुर्विकार आपका कुछ बाल बांका कर सकता। क्यों? क्योंकि ये आ ही नहीं सकते आपके पास। मैं कहता होता है कभी आप आती है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, आपको हाँफी सांस, गुस्से में नहीं होता, लोग हाँफने लगते हैं, क्या है? अगर मेरे को कोई से बाहर आएंगे, गिरेंगी, आ जाएगी तो का कोहरा। वशिष्ठ से पंडित ज्ञान, वशिष्ठ जैसा त्रिकालज्ञ संत गुरु भगवत की जो बोया और कह दूं वो फंद ही नहीं, फंद कहाँ वो पारिघ, वो फंद कहाँ वो करम गति तारे नाही करी, करम गति तारे, गति तारे करम गति तारे नाही डरी, कर्म की गति। भगवती दीति को गर्भ ठहर में अशुभ बालकों को बाहर नहीं करेंगे और जिद कर गए। धीरे धीरे करके गर्भ 100 वर्ष दीति के मस्तक से ऐसे तेजों में को समझाइए, आपकी बहू रानी है, पतोहू है, आप उनको आदेश दीजिए कि हट छोड़ें और गर्भ को अपनी बहू रानी भगवती दीति के हम आपको आज हो जाए, सारी धरती में कोहराम मच जाएगा। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करती हूं, आप ये आदेश वापस लें। दीति हंसने लगी, वाह वाह, जला रही तरह तब तुम्हें जला रहे हैं, जब गर्भ के बाहर आ जाएंगे तो तुम्हारा क्या हासिल करेंगे। नहीं सा है ये काम, रोज तुम्हारे साथ ऐसी घटनाएं होती, और रोज तुम ब्रह्मा जी के पास चलते हो, ब्रह्मा श्री हरि नारायण के पास जाते हैं, वो तुम्हारी मददगार है। ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रह जाए। मंडल की पानी पर जानते हो ये कितना अत्याचार करेंगे ऐसे लोग, और करते हैं। ब्राह्मण कुछ रही वेद ध्वनि वाली वेदी पर जिसका है और तलवार नृत्य दिखलाती थी, और रक्त से मैंने देखा है अपने जीवन में कि रक्त से साथ दोनों सजे सजा जमाना चाहता है। और उथल पुथल में राजाधिराज राज राजेश्वर हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते। भी नीचे से भगवान वाराह पृथ्वी के अपनी दाढ़ों के अग्रभाग में रख की तरफ से ही पतन होता है, उसका कभी उत्थान नहीं होता। हिरण्याक्ष वृत्ति का पतन होता है, और हिरण्याक्ष वृत्ति है अर्थात जो केवल दौलत ही दिखती, वो हिरण्याक्ष वो एक नाम रहा होगा या एक व्यक्ति रहा होगा। सब सोना चाहिए। मुलाकात हुई, मैं थोड़ा आध्यात्म बाद में पकड़ूंगा, पहले थोड़ी और विवाद शुरू हो गया। मैंने कल भी कहा था केवल युद्ध कह रहा है, और दूसरा हीरा तू कौन है,
भगवान से प्रहलाद से हिरण्यकश्यप कहता है क्वासौ हिरण्यकश्यप से प्रहलाद ने कहा सर्वत्र। बोले यदि स सर्वत्र। सवाल का जवाब मिला कब? मिला कब? ज्यों गूंगे को मीठा फल खिला दो, गूंगे मीठे फल को रस, ज्यों गूंगे मीठे दोष। और मुझे लगता है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के ये दोनों सवाल आज तक इस जगत में जिंदा है। ताल में समझ में नहीं आएगा तो हरिद्वार जाओगे, हरिद्वार में समझ में नहीं आएगा तो मैं सुन रहा हूं उज्जैन की तैयारी है। नाक्ष को भगवान ने मार दिया जब हिरण्य, क्योंकि इसका पहले कहा ना कि दुनिया में इससे बड़ा सवाल आज तक पैदा ही नहीं हुआ और न कभी पैदा होने की उम्मीद है। अगर कोई तो यह उत्तर मिल गया उसको सारे 84 लाख बार आइए लेकिन प्रश्न आपका पीछा नहीं छोड़े। और जिस दिन इस प्रश्न का जवाब आपने ढूंढ लिया कि मैं कौन हूं, उसी चलो ये अंत का है 2 पंक्ति के माध्यम। कौन हूं और क्या हूं, किससे और क्या, पर अगर पूछते हो तो सुनो हूँ सबसे जुदा हो, सबसे जुदा, सबसे जुदा हो मते प्रगति में आगी। मैं निर्लज्ज उतना हूँ, निर्लज्जा हूँ इतना कि हूँ सर्वव्यापी। मैं गरीब में भी मैं, अमीर में भी मैं, निर्लज्जा हूँ इतना कि हूँ सर्वव्याप्त हूँ। और शर्मीला कितना हूँ, ये मेरी निर्लज्जता है कि सब जगह। और लजीला हूँ इतना। हेलो, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए बिना विलंब किए हुए बिल्कुल वहीं से चलते हैं कि निलज्जा हूँ इतना कि हूँ सर्वव्यापी, निलज्जा हूँ इतना कि हूँ सर्वव्यापी, लजी अगोचर सदा हूँ, लजा हूँ इतना। आइए भगवान श्री वाराह ने राक्षस राज हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्याक्ष का प्रवेश या कहें उसकी वृत्ति का प्रवेश हम सबके भीतर है, अर्थात लोभ। और इस लोभ का विनाश कैसे किया जाए, इस कथा का जो रहस्यात्मक पक्ष है वो ये है कि वाराह संतोष का प्रतीक है। बहुत ध्यान से सुनिए। हिरण्याक्ष लोभ, वाराह संतोष, अर्थात संतोष ने लोभ को मार दिया। जीवन में आए हुए लोभ को अगर आप मिटाना चाहते हैं तो संतोष का सहारा लेना पड़ेगा। संतोष ही लोभ को मिटाता है। तो एक नया सवाल खड़ा होगा कि संतोष क्या है। बहुत गंभीरता से सब लोग कहते हैं भाई संतोष करो, संतोष करो, पर संतोष है क्या?
एक बार एक छोटी सी कहानी मैंने पढ़ी, पाठ्यक्रम में थी, एक लोमड़ी और सियार की। कि कुछ अंगूर लगे हैं। आपने पढ़ी? नहीं। अंगूर थोड़ा ऊंचाई पर थे। ये दृश्य देख रहा था। उसने देखा, लोमड़ी बहन पहुंची, उसने कई बार छलांग लगाई, अंगूर तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन अंगूर तोड़ नहीं सकी क्योंकि ऊंचाई ज्यादा थी। लोमड़ी हताश हो गई, वहां से वापस हो आई। सियार तो ताक में बैठा था चिढ़ाने की। सियार ने कहा, बहन। हाँ भैया। बोले, अंगूर कैसे लगे? सियार ने लोमड़ी को कहा, अंगूर कैसे लगे? तो लोमड़ी तो चालाक खोपड़ी होती है ना। वो हंसी। सियार भाई, अंगूर खट्टे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या अंगूर खट्टे थे या मीठे थे? बताएंगे? या सियार ने जो कहा वो सही उत्तर था? नहीं ना। और सियार ने पूछा, अंगूर कैसे हैं? तो बोली कि अंगूर खट्टे हैं। कुछ लोगों ने इस बात को संतोष की संज्ञा दी कि जो न मिले उसमें संतोष कर लेना चाहिए। नो 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 नो, गलत बात। ये तो आपकी सीधी सी आपकी कायरता पर सीधा सीधा आपका कायरपन का दर्शन कराता है कि आप कायर हो। अरे लोमड़ी को और दंड बैठक लगानी चाहिए थी भाई, और कसरत करनी चाहिए थी, और मजबूत होकर जाना चाहिए। लेकिन अंगूर खट्टे हैं ये कहना उचित नहीं था। और इसको संतोष कहते भी नहीं। अर्थ है कि आपके प्रयास में कोई न कोई होता। ऐसा तो भगवान की भी ताकत नहीं मानता मैं, क्योंकि वो तो आपके साथ है ना। आपका कर्म कमजोर था, आपकी कोशिश कमजोर। दोष मत दीजिए। हमारे साथ जीवन में जो भी होता है वो हमारे कारण होता है, मैंने कहा था ईश्वर। लेकिन जरा सी कोई ऐसी बात होती है, घटना दुर्घटना सुख दुख होता है, तो तुरंत हम परमात्मा को दोष देने लगते हैं। उसके जिम्मेदार हम हैं। शो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई, काल ही कर्म दोष लगा। काल को, कर्म को, ईश्वर को मिथ्या हम दोष में आरोपित करते हैं। मैं बता रहा था संतोष, संतोष ये नहीं है कि आपने कर्म किया, नहीं। तो फिर आप कहेंगे संतोष क्या है? सुनिए जरा सारे भाई बहन। एक दो साधु किसी रास्ते से गुजरते हुए किसी बस्ती में भिक्षाटन के लिए, बस्ती में भिक्षाटन कर रहे थे, भिक्षा याचना कर रहे थे। उसी समय एक भयानक तूफान आया, और तूफान इतना बड़ा था कि बड़े बड़े विशाल दरख्त, बड़े बड़े विशाल पेड़ जड़ से उखाड़ डाले उसे। उनमें उनकी आधी झोपड़ी भी उड़ गई, साधुओं की। जब वो भिक्षा लेकर के वापस आए तो उन्होंने देखा झोपड़ी उड़ गई आधी। शब्द कहने लगे। बड़े बड़े अमीरों के हवेलियों पर आघात नहीं किया। हम रात दिन इसका नाम लेते हैं, रात दिन इसका कुरान बात गाते हैं, और हमारी एक झोपड़ी थी छोटी सी, उसको भी उड़ा डाला इसने। कैसा भगवान है? तो जो बूढ़ा साधु था कुछ ज्यादा समझदार रहा होगा मेरी समझ से। उसने कहा, बैठ जाओ, बैठो बेटा, बैठो। मेरे दो सवाल हैं, जवाब देगा तो बोलिए। बोले, मैं इतनी देर से सुन रहा हूं तू भगवान पर दोष लगा रहा है। को पूछता हूं कि इतना बड़ा तूफान आया, तूने अपनी आंख से देखा, बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ गए। अब तू मेरे पहले सवाल का जवाब दे कि तेरी झोपड़ी उड़ गई? जी हाँ। कितनी? आधी।
आधी उड़ गई, आधी बच गई। जी बोले पागल आदमी, इतने बड़े तूफान में, इतना बड़ा तूफान अगर तेरी आधी झोपड़ी उड़ा सकता था तो पूरी झोपड़ी उड़ाने में उसको कोई शर्म आई होगी क्या? नहीं ना। बोले नहीं। तो बोले तो कितना पागल आदमी, आधी बच गई ना। जी बोले तो पागल इंसान अगर ये आधी भी न बचती तो क्या करता? अरे तुझे तो लाख लाख भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि इतने बड़े तूफान में मेरे ठाकुर कम से कम सर छुपाने के लिए आधी उड़ गई, आधी तो बचा दी नहीं, ये भी उड़ जाती तो मैं क्या करता? इसका नाम है संतोष। जो है वही कौन कम है? जो है इनमें जो है वो कम नहीं होता। अगर ये भी ना होता तो क्या करते? इसे संतोष कहते। लेकिन हम लोग असंतोषी, जो है उस पर सुखी नहीं है, जो नहीं है उससे सुख लेने के लिए रात दिन दुखी रहते हैं। जरा सब तो जो है, जो भी है, पत्नी है, बच्चा है, घर है, द्वार है, रुपया है, पैसा है, एक टाइम का दो टाइम का भोजन है, जो भी है उसमें हमें सुख लूट लेना चाहिए ना। पर उसमें हम सुख नहीं ले रहे। जो नहीं है उसके लिए रात दिन दुखी हो रहे हैं कि आज नहीं तो कल होगा। इससे बड़ा मनुष्य के जीवन का दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। जो वर्तमान में है अभी उस पर ग्लेडनेस महसूस करो, प्रसन्नता महसूस करो, खुशियां महसूस करो। कल पर मत छोड़ो। आज खुशी लूट लो, अभी खुशी लूट लो, कल लूट पाओगे इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसे संतोष कहते हैं। तो संतोष ही ऐसी विधा है जो लोभ को मार सकता है। चलिए ये इस कथा का तात्विक पक्ष हुआ। इसके बाद और चर्चा आती है महाराज मनु की पुत्री महारानी शत्रुपा और मनु के संयोग से जिस बालिका का जन्म हुआ उनमें सबसे छोटी बालिका थी देवहूति। आकुन और देवहूति की तपस्या के कारण इनकी कोख से भगवद अवतार हुआ। क्यों? क्योंकि भगवती देवहूति ने चाहा था कि मुझे परमात्मा पुत्र मिले। दो तरह की मांग है साधक की। एक कहता है परमात्मा जैसा पुत्र मिले, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा कहता है परमात्मा ही पुत्र रूप में मिले। इन दोनों में कौन सी बात सुलभ है? जैसे आपको उदाहरण दूं, महाराज मनु ने जब तपस्या की महारानी शत्रुपा के साथ, जब भगवान प्रसन्न होकर आए वरदान देने के लिए, मांगो मांगो बर भई नभ बानी, गंभीर कृपामृत सानी, परम गंभीर कृपामृत। मांगो मांगो महाराज मांगो। उस समय महाराज मनु ने जो कुछ मांगा, जरा मानस प्रेमी ध्यान दें। दान शिरोमणि कृपा निधि, मेरे ठाकुर जी आप दानियों में शिरोमणि। भगवान ने कहा मांगो मांगो। मनु ने कहा देंगे ना? बोले हाँ हाँ जी हाँ जी बोलो। बोले दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सति भाव, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कबन दुराव। तो नख से सिर तक कांप गए। मनु ये क्या मांग रहे हैं आप? ये मांग हम नहीं पूरी कर। समान सुत, मेरे समान पुत्र चाहिए आपको। मनु मेरे समान तो केवल मैं हूं, है ना भाई? ईश्वर के समान भी कोई हो सकता है। जैसे कोई कहे कि हमें आकाश के समान चाहिए, आकाश जैसे,
तो आकाश तो अपने में केवल अकेला आकाश है, दूसरा आकाश नहीं बन सकता। मुमकिन है हिमालय हो सकते हो, पर हिमालय जैसा होना असंभव। इसलिए भगवान ने स्पष्ट कह दिया, बोले आप सरिस कहाँ खोज जाई, आप सरिस कहाँ खोज जाई, नृप तब तनय भोग में आई, नृप तब तन भोग में आई। अपने जैसा तो हम कहीं खोज नहीं पाएंगे महाराज मनु, लेकिन हम आपको वचन देते हैं कि नृप तब तनय भोग में आपका पुत्र हम स्वयं बनकर आएंगे। आज भगवती देवहूति ने अपने प्रीतम महात्मा कर्दम से निवेदन किया, मुझे परमात्मा चाहिए, वो भी पुत्र के रूप में। भगवान ने कहा तो अजीबोगरीब बात है। महात्मा कर्दम ने कहा ये तो बड़ा मुश्किल मांग है, परमात्मा चाहिए, आपको अपने पुत्र के रूप में बोले। तो महात्मा कर्दम ने कहा कि देखिए, किसी भी कार्य की उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए देवी एक कोई रास्ता होता है। जैसे छत में चढ़ने के लिए सीढ़ियों का उपयोग किया जाता है ना, एग्जाम क्रैश करने के लिए, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है ना, सवेरे को देखने के लिए रात से गुजरना पड़ता है ना, ठीक इसी तरह से परमात्मा को पाने के लिए कोई ना कोई रास्ता चुनो। कौन सा रास्ता? बोले हमारे शास्त्रों में बुद्ध जनों ने, संत जनों ने, सिद्ध जनों ने तो एक ही रास्ता श्रेष्ठ बताया है कि अगर भक्ति के रास्ते पर चल जाओ तो भगवान को मिलने में देर नहीं है। भक्ति का रास्ता, भक्ति का रास्ता धा भक्ति न बधा भक्ति, इन 9 रास्तों से गुजरना पड़ेगा। और अगर आप भक्त हैं तो मेरे सामने बैठ करके सुन लीजिए, आपको प्रमाण मिल जाएगा कि आप भक्त हैं या नहीं हैं। और अगर यह लक्षण नहीं है तो फिर राधे राधे, गुंजाइश अभी नहीं है, फिर आपको सोचना पड़ेगा। चलिए जल्दी में बता रहा हूं कि आपके भीतर क्या क्या भक्ति होनी चाहिए। और अगर ये लक्षण है तो फिर निश्चित है ठाकुर की कृपा आप पर है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। सातव मोहिमय सम जग देखा, मोहिते अधिक संत करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, नहीं देखई सपने पर दोषा। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरस नदीना। प्रथम भगति संतन कर संगा। अब जरा अर्थ समझ लीजिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति है संत जनों का संग, सत्संग। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है भगवान कहते हैं मेरे कथा प्रसंग में प्रेम होना आप जैसे आप लोगों का। गुरुपद पंकज सेवा, गुरुदेव भगवान के चरण कमलों की सेवा। तीसर भगति अमान, ये तीसरी भक्ति। और चौथी भक्ति ध्यान से सुनिएगा। चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तजिगान। मेरा गुणान बाद गाइए, पर कैसे गाइए?
करई कपट तजिगान। ये शर्तें हैं, इतनी कठिन नहीं है, ये इतनी आसान नहीं है, शर्तें कठिन है। चौथी भगति मम गुण गण करई, मेरा गुणान बाद गाए पर कैसे। कपट तजिगान, कपट छोड़कर मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मेरे मंत्र जाप पर दृढ़ विश्वास, फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। है किसी में विश्वास पूरा? मैं नहीं मानता। यहां तो जरा सा सर दर्द करा तो भगवान के पास शिकायत पहुंच गई। हे हनुमान बब्बा, हनुमान जी, अगर मेरी तकलीफ दूर हो जाए तो 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। शुरू हुई सौदेबाजी। वो भगवान भी कितना प्यारा है, 1.25 किलो के सौदे के लिए क्या भूखा बैठा है ना, इसीलिए तो 1.25 किलो तुम्हारे लड्डू के लिए तुम्हारा सर दर्द ठीक करेगा वो बारे बार। ये तो कोई बात नहीं। नहीं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुभेद प्रकाश, छठ दम शील विरत बहु कर्मा। छठी भक्ति है निरत निरंतर सज्जन धर्म, निरंतर सज्जन धर्म का आचरण करना पड़ेगा। सातों मोहिमय संसार का दर्शन करो। क्यों? क्योंकि मैं ही पूरे संसार में व्याप्त हूं, मेरा ही तेज पूरे संसार में व्याप्त है। मुझसे भी ज्यादा संत का सम्मान करो। और 8वीं भक्ति में तो गजब कर दिया। 8वां जथा लाभ संतोषा, जितना लाभ हो उतने में संतोष करिए। बहुत है, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, कम नहीं है जितना। 8वां जथा लाभ संतोषा, नहीं देखई सपने पर दोषा। स्वप्न में भी दूसरे में दोष मत देखो। अगर दोष देखने का इतना शौक है मेरे भाई बहन, तो अपने में देखो, क्योंकि जब तुम अपने में दोष देखना शुरू कर दोगे तो दूसरों में दोष दिखना बंद हो जाएगा। 8वां जथा लाभ संतोष, नहीं देखई सपने पर दोषा। 9वां सरल सब सन छलहीना, सबके साथ छलहीन व्यवहार करिए, कपट वाला नहीं। 9वां सरल सब सन छलहीना, और अंतिम मम भरोसा, मम भरोसा, मेरा भरोसा करो। पर तुम्हें पत्नी को पति पर भरोसा, पति को पत्नी पर भरोसा है, भाई को भाई पर भरोसा है, सेवक को मालिक पर भरोसा है, मालिक को नौकर पर भरोसा है, तुमको मुझ पर भरोसा है, मुझको तुम पर भरोसा है, पर भगवान पर किसी का भरोसा नहीं। आप अच्छा लगेगा आपको, सब पर भरोसा है, नातेदार पर, मिट्टी पर भरोसा, लेकिन परमात्मा पर पूरा भरोसा नहीं। आप कहेंगे ऐसा कैसे कह सकता हूं मैं? ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि आप उस चीज को जानते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण दे रहा हूं भरोसे का। एक बार कोई कैप्टन, जहाज का कैप्टन, अपने पानी के जहाज को बहुत सारे यात्रियों के साथ लेकर दूसरे देश की यात्रा में जा रहा है। 1 मिनट की बात है। चूंकि वो जहाज का कैप्टन था, जहाज को संभालने की जिम्मेदारी उस पर थी। जैसे ही वो जहाज सागर के मध्य में पहुंचा, वैसे ही एक समुद्री तूफान उठा और दुर्भाग्यवशात वो जहाज उस समुद्री भंवर में फंस गया।
लाख कोशिश किया उन लोगों ने, लेकिन जहाज को इतना भयंकर तूफान था कि जहाज को डुबाने में लगे। सोचो, कोहराम मच गया पूरे जहाज में, बचाओ बचाओ बचाओ। अफरा तफरी मच गई, गए कोई भी लेंगे। कैप्टन की पत्नी ने देखा यह दृश्य, तो अब वो ढूंढती रही, अकस्मात एक कमरे में घुसी तो उसने क्या देखा, उसने सोचा कि जहाज के कैप्टन है, ये कहां गए, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। तो एक बार की देखा, एक कक्ष में, एक कमरे में वो कैप्टन आराम के साथ सिरहाने पर तकिया लगाए आराम से लेटा था और जहाज डूबने की स्थिति में था। कैप्टन की बीबी पहुंची, झंझोड़ा, सो गए क्या? कैप्टन ने आंख खोल दी, नहीं मैडम, बात क्या है? बोले तुमने नहीं जाना बात क्या है? इतना भयंकर तूफान उठा है कि जहां तुम यहां लेटे हो। अरे कुछ करो, चाहे जो करो, तुम जहाज के कैप्टन हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें बचाना चाहिए। इतने यात्री तुम्हारे भरोसे आए हैं, सबके बाल बच्चे अनाथ हो जाएंगे। कैप्टन मुस्कुराने लगा। पत्नी ने कहा, मुस्कुराते हो? कैप्टन ने कहा, बोले तुमको नहीं लगता कि जहाज डूब रहा है? कैप्टन और जोर से मुस्कुराने लगा। बीबी की समझ में आ गया, लगता है ये आदमी, इसको शॉक लग गया, ज्यादा पागल हो गया, मेंटल डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि मौत सबको मेंटल डिस्टर्ब कर देती। बोले जहाज डूब रहा है, सारे के सारे प्राण संकट में है, संकट की घड़ी में, और तुम मुस्कुराते हो। और ऐसा कहकर एक बार की वहां से दौड़ती है, भागी। कहां जा रही हो? अरे बोले जा रही हूं, क्या करूंगी? तुम जैसा आदमी जिसको ना अपने प्राणों की चिंता, न सारे यात्रियों की। अरे मैं तुम्हारी बीवी हूं, मैं भी मरूंगी यार, तुम भी मरोगे। कैप्टन की पत्नी आग बबूला हो गई। बोले शर्म आनी चाहिए तुमको, हंसते हो, ऐसी विपत्ति के समय भी तुमको हंसी आती है। कैप्टन ने दुपट्टा पकड़कर खींचा, गोली मार रहा। उसने कहा गोली मार रहे? बोले हाँ, गोली मार रहा हूं तेरे को। बीबी मुस्कुराने लगी। उसने कहा, उसने अपने रिवॉल्वर की नार और तेजी से कनपटी पर गड़ा दी और ट्रिगर पर उंगली, और जैसे उसने ट्रिगर पर उंगली रखी, एक दो, जहां दो कहा तो बीबी ठहाका मारकर, उसने कहा मारा क्यों? रखा था तू हंसी क्यों? बोले हंसी मैं इसलिए क्योंकि मैं जानता, मूर्ख लेडी, तुझे मुझ जैसे, मुझे अपने परमात्मा पर इतना बड़ा भरोसा है कि वो कभी जहाज डुबा ही नहीं सकता, इसलिए तुम दोसा नहीं देख सपने ऊपर दोसा, नवम शरल सब सन छल ही ना। ये नव भक्ति का प्रवेश होना अनिवार्य। और देवहूति के जीवन में ये नवधा भक्ति कन्या के रूप में, नव कन्याओं के रूप में आई, अर्थात कपिल देव भगवान की जय हो के सामने भगवान कपिल बैठे और माने भक्ति के संबंध में तरह तरह के सवाल किए, तरह तरह के प्रश्न किए, और सांख्य योग का निरूपण भगवान कपिल के द्वारा किया गया। और इसके पश्चात चतुर्थ स्कंद का शुभारंभ हुआ, जिस और कथा इतनी विचित्र है कि इसमें ससुर और दामाद का मेल नहीं जमा जीवन में, और दामाद की तो हमेशा जमती है ज्यादातर। आपने भी देखा होगा कि सास और दामाद इनका झगड़ा कभी नहीं होता। अब भाई ससुर, तो मैंने केवल इतना ही जाना, इतना ही जान सका कि ससुर और दामाद का जो मेल नहीं जमता है ईगो। साथ टकराएंगे तो चिंगारी छूटेगी। एक गरम हो, एक नरम हो, सीधे पटरी बैठ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं।
चूंकि वो भी पुरुष है, वो भी पुरुष है, इसलिए पुरुष होने का जो और दक्ष प्रजापति की समय अभाव है, पर मैं थोड़ा सा शार्थ तो कहूंगा। देवलोक, उसमें भगवान शंकर आए, भगवान ब्रह्मा आए, वहां का जो अध्यक्ष था के आने की प्रतीक्षा रिश्ते में, और भगवान शंकर दक्ष के दामाद है रिश्ते में। तो पिताजी भी बैठे हैं और दामाद जी पदार्पण हुआ, अभिवादन करता है, उठकर खड़ा हो गया, सम्मान, सब खड़े हो गए, ये दो बैठे रहे। एक तो दक्ष के पिता भगवान ब्रह्मा, दूसरे दक्ष भगवान शंकर पर अर्थात दामाद पर नजर पड़ता। मेरे सम्मान में नहीं उठता, दक्ष क्रोध से भर गया और दक्ष ने बहुत सारे अपशब्द कहे, बहुत सारे। समय नहीं है। अटत्तुनमत्तवन्नगनः वित्तकेशोः सन्नुदन् चिताभस्म स्नानः प्रेतस्संगस्थिभूषण। हाँ है जहां विषपान करता है, निर्वस्त्र न लाडली के, और इसके नेत्र जैसे बंदर। तुझे हम किसी भी शुभ कार्य में आमंत्रित नहीं करेंगे। और विवाद बढ़ गया। मैं जब आपको बातें शिव पर लागू होती लगा रहा है, कि चिता भस्म प्रेता, शिव का अवगुण नहीं हो सकता। कभी कभी सामर्थ्यवान व्यक्ति के सद्गुण देखकर उसके विरोधी उन सद्गुणों को अवगुण अवगुण है, लेकिन संसार गुण के रूप में देखता है, प्रमाण है। समर्थ कहाँ नहीं दोष गोसाई, समर्थ कहाँ नहीं दोष गोसाई। सामर्थ्यवान को दोष नहीं होता। जैसे अगर किसी गरीब व्यक्ति की महिला 5 तोले का सोने का हार पहन ले, प्योर सोने का, और आप उसको देखें तो आप क्या कहेंगे? रोल्ड घर की महिला 5 तोले का रोल्ड गोल्ड का हार पहन करके आ जाए तो क्या कहोगे? बड़े आदमी है, भगवान ने दिया। वो नकली पहने हैं तो वो उसे भगवान ने दिया, शोभा है नकली में भी। और गरीब असमर्थ जब असली पहनता है तो भी लोग कहते हैं ये नकली है। समर रवि पावक सुरसरी की नाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। शूर देखिएगा जरा, अगर इनके द्वारा कुछ गलत भी होता तो भी इनकी पूजा बंद नहीं होती। भानु कृशानु, भगवान सूर्य की किरणें अच्छा बुरा सब कुछ सोखती हैं, सब ग्रहण करते हैं। लेकिन क्या सूर्य को नमस्कार करना बंद किया आज तक आपने? आप कहते हो सूर्य हमारा देवता है, प्रणाम करते हो, जबकि मल मूत्र गंदे से गंदे पदार्थों का शोषण भगवान सूर्य की मरीचिकाएं किरणें करती। लेकिन इसके बाद भी सूर्य की महत्ता कम। भगवती गंगा में क्या नहीं बहता। लोग लाशें बहाते हैं, लोग गंदी चीज बहाते हैं, सब तो बहता है, लेकिन इसके बाद क्या गंगा का महत्व तो कम होता है? आज देखा ना कितनी बड़ी भीड़ थी गंगा स्नान के लिए। क्यों? क्योंकि गंगा असमर्थ नहीं है, इसलिए समर्थ कहाँ नहीं दोष, समर्थ कहाँ नहीं दोष गोसाई। आग में सब कुछ जलता है, जो डाल दो आग सब खा लेती है, लेकिन इसके बाद भी अग्नि देवता है। तो भगवान शंकर सामर्थ्य,
अगर उनमें ऐसा कोई दोष भी है तो वो दोष नहीं है, वो उनका गुण है। अगर वो भूत प्रेतों के बीच में रहते हैं तो किसकी औकात है, किसमें इतना बड़ा साहस है। एक भूत प्रेत अगर किसी के घर में किसी के ऊपर हावी होता है, जो अपने यहाँ लग चलता है, तो पूरे मोहल्ले का, एरिया का ओझा, झाड़ फूंक करने वाला, तरह तरह के महाराज बुला लिए जाते हैं कि इस प्रेत को घर से निकालो। एक प्रेत का साथ, एक प्रेत को साथ न रखने वाला व्यक्ति, ऐसे महापुरुष को तो सामर्थ्यवान व्यक्ति ही कहा जा सकता है। ये उनका गुण है। वो चिता भस्म कृत स्नान प्रेत श्रृंगस्थि भूषण। चिता की भस्म से स्नान करते हैं भगवान शंकर, ऐसा दक्ष का है। शरीर पर अंग राग उपटन का लेप नहीं करते। चिता भस्म कृत स्नान। जो शवदाह होता है, उस चिता से जो भस्म निकलती है, उस भस्म को शरीर का लेप, शरीर से लेप करते हैं। वो अपवित्र मानी जाती है। सोचिए, भगवान शंकर शरीर में है महादेव, लेकिन चिता की भस्म ही क्यों लगाते हैं? किसी ने पूछा होगा, क्यों चिता की भस्म लगाते हो, क्यों श्मशान घाट में रहते हो? रहने के लिए छोटे छोटे लोग तो अच्छे मार्बल और टाइल्स लगवा के आजकल रह रहे हैं, और आप देवाधिदेव महादेव हो, और कहाँ वहाँ श्मशान गृह में निवास करते हो। असली और वही में बस्ती जाना है, यहाँ बस्ती है ना? बोले हाँ चले जाओ। कहाँ है? उस बूढ़े ने इशारा किया बस्ती की तरफ। बोले ये श्मशान भूमि है यहाँ। किन खुराफात की आदत नहीं गई? क्यों? बोले ये दो साधारण लोगों ने आपसे मदद चाहिए और आपने इन्हें बेवकूफ़ बना दिया, मूर्ख बना दिया। उसने कहा बस्ती जाना है तो उसे श्मशान घाट भेज दिया, और जिसने कहा श्मशान जाना है उसे बस्ती भेज दिया। क्यों किया? बोले तू पागल, मैंने जो किया ठीक किया। कैसे? बोले एक कह रहा है मुझे बस्ती जाना, कुछ 1 2 4 लाशें निकलती हैं, अर्थी निकलती है। इसने कहा बस्ती जाना है, तो मैंने इसे श्मशान इसलिए भेजा क्योंकि रहो चाहे जहां, पर अंत में तुम्हारा अंतिम स्थान, निवास स्थान तो यही होगा। बोलिए सरो, असली बस्ती वो है। आज नहीं तो कल तुम्हारी भी अर्थी वहां से निकलेगी, वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान शंकर का सामर्थ्य है। चिता भस्म कृत स्नान। चाहे जितना उपटन लगाओ, चाहे जितने महंगे से महंगा आइटम शरीर पर लगाओ, आज नहीं तो कल चेहरे पर सिकुड़न आएगी। आज नहीं तो कल ये फूल जैसा युवानी का मुखमंडल बुझे और एक व्यथित पुष्प की तरह होगा जो बिल्कुल कुमला जाएगा। ठीक, ये शिक्षा है मेरी कि आज से भस्म लगाना शुरू कर दो। ये चंदन काम नहीं आएगा अंत में, क्योंकि तुम्हारी औकात इस मुट्ठी भर भस्म से ज्यादा की नहीं। तुम चाहे जितने बड़े, जितने 1000 करोड़ के महल में रहो, पर अंत में तुम्हारी औकात केवल चिता भूमि तक ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये भगवान शंकर का सद्गुण है, दुर्गुण है। एक कवि ने लिखा इस शरीर के विषय में कि भगवान शंकर ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया, ठीक कर रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा। कब तक फूलोगे, कब तक इतराओगे, कब तक सजाओगे? क्योंकि आखिर का सत्य तो ये है प्यारे कि खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा जब ये हंसा अकेला उड़ जाएगा, जब वो हंसा अकेला उड़ जाएगा। खाली पिंजड़ा हो, जय हो, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा
जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ याद करिए वो दिन, खाली पिंजरा, ये पिंजरा खाली पड़ेगा और यही कुनबा, यही कुटुंब केवल एक काम करेगा, मात्र आंख से पानी गिराएगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। खाली पिंजरा पड़ा जब ये हंसा अकेला उड़ जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, हो जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जय जाएगा। हो। संपत्ति खजाने की सारी, छूटेगी संपत्ति खजाने की सारी, ये गिनती जोड़े रहो कि कितना है मेरे पास। छूटेगी संपत्ति खजाने की सारी, छूटेगी संपत्ति खजाने की सारी, छूटेंगे भाई पिता पुत्र नारी, छूटेंगे भाई पिता पुत्र नारी, ये जो मेरे हैं अपने सब छूट जाएंगे। छूटेगी संपत्ति खजाने की सारी, छूटेगी संपत्ति खजाने की सारी, छूटेंगे भाई पिता पुत्र नारी, छूटेंगे भाई पिता पुत्र नारी, ये सब छूटने वाले हैं। संग प्रेमी संग झूठे, ये सब झूठी बात, ये सब झूठी तसल्ली देना। संग प्रेमी कोई हंसा अकेला उड़ जाएगा, वो जब हंसा अकेला। जय हो। सजाए माटी के पुतले को क्यों तो सजाए, ये शरीर कहते हैं मिट्टी का पुतला है, तो क्या इसको हम सजाना बंद कर दें? मेरा अपना मानना है खूब सजाइए। क्यों? पर ये मानकर ये मान लोगे कि मेरे इस शरीर मंदिर के भीतर मेरा परमात्मा, मेरा गोविंद विराजमान, तो ये शरीर शरीर नहीं रह जाएगा, ये शरीर आपके लिए मंदिर हो जाएगा, क्योंकि मंदिर के भीतर आत्मा राम मेरा करता हूँ। ये मान करके नहीं कि ये मेरा शरीर सज रहा है, ये मान करके नहीं कि मैं सुंदर दिख रहा हूँ, यह मान करके कि मेरे ठाकुर जी का मंदिर है और मेरे ठाकुर जी मंदिर में पधारे हैं, इसलिए मंदिर का खूबसूरत साफ स्वच्छ होना जरूरी है, क्योंकि मेरा ठाकुर इसमें पधारा है। हो माटी के पुतले को क्यों तू सजाए, माटी के पुतले को क्यों तू सजाए, एक के जरा भीतर बैठे हुए उस अपने अंतर स्वामी का दीदार करो, देखो वो गोविंद कितना सुंदर है, तो क्यों तू सजाए। माटी के के तेल और साबुन लगाए,
मलमल के तेलों रे सब लगाए, हो मलमल एक पल में बिखर सब जाएगा, एक पल में बिखर। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। निरंतर विचार करिए, निरंतर सोचना चाहिए। खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, हंसा अकेला उड़ जाएगा। खाली पिंजड़ा पड़ा। तो भगवान शंकर की ये सीख है, इसलिए चिता भस्म कृत स्नान, इसलिए चिता की भस्म का स्नान करते हैं। तो कोई वैर विरोध रहा नहीं। दक्ष ने उस विरोध को अपने अंतस में जगह दे दिया और इसका बदला लेने के लिए दक्ष ने एक चालिक समारोह किया, जिसमें सारे देवी नृत्य नहीं किया। अंत में वहाँ में भगवती सती आक्रोशित हुई। कहीं कहीं तो लेख आता है कि दक्ष को माँ सती आज में उस असभ्य व्यक्ति को बुलाने पर अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता। उस सभी ने उशिष्ट किया, प्राण व्यान समान उदान अपान पंच प्राणवायुओं को एकत्र करके भगवती ने हाथ, सती आपका साहा को मैं पूरा नहीं कर सकी, इस बात का मुझे दुख है। आपने मुझे रोका, मैंने हट किया नारी स्वभाव के कारण, इस बात का मुझे खेद है कि मैं आपसे क्षण भर का विवाह का मसला था, निश्चय किया, आपने मुझे रोका। आज आपकी प्रिया हार गई आपसे। जब मैं मछली थी अपने पिता के यज्ञ स्थल में जाने के लिए, और जब मैं वहां से चली तो क्या आप में इतना सामर्थ्य नहीं? तो यही लगता था कोई पति ऐसे भी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। अकेला आने पर मेरे को, मैंने बहुत आरजू किया, बहुत विनती की अपने पिता से, लेकिन वो अहंकारी ने स्पष्ट कहा। तो दक्ष की तरफ हाथ नहीं देखना चाहता, मेरे शिव को नहीं देखना चाहता, तो मैं भी तेरा ही खून हूं, करती हूं कि इस घड़ी के स्वीकार किया हो। तो मेरा ये नश्वर शरीर, मेरी नश्वर देह, और जैसे रुक जाओ, देवियों के लिए कैसा संदेश देने जा रही हैं आप, सोचा नहीं? आप देहोत्सर्ग कर रही हैं। नहीं मां, हम हाथ जोड़ते हैं, ऐसा अनर्थ न करो मां। भगवती सती ने नेत्र बंद कर रखे थे, सुना श्री हरि सामने खड़े थे, हाथ जोड़े करबद्ध। सती जी फपक कर रो पड़ी। आ गए, अच्छा मेरे नाथ के नाथ हो आप, कम से कम मेरे जीवन के आखिरी क्षणों में एक पक्ष में गवाही देगा। क्या कहती हो मां? बोले नारायण, मैं तो जा रही हूं, मेरा समय पूरा है। कहने के बाद मुझे पता है उनको बहुत तकलीफ होगी।
राधे राधे। बोले सुर से राधे राधे। जय श्री राधे। हाँ। अपने यहाँ अपना बहुत बड़ा भाग्य है, अपन सब जन बहुत भाग्यशाली है। अपना परिवार यहाँ से सब लोग यहाँ अपने यहाँ, और उनके यहाँ बहुत बड़े बड़े भंडारे चलते रहे। वहाँ गौ की सेवा बहुत बड़ी होती है, मंदिर है बहुत बड़े, भागवत का उन्होंने हमारी बहुत सेवा की। मैं बताने में सोई, उनकी एक खोली थी बाजू में, इनके बाजू में, बाकी लोग सब हमारे कार्यालय में थे। एक हारपुर भाई ने वहाँ भागवत किया था, तो बहुत जिद करती थी। धर्मशाला ठहराई थी, लेकिन वहाँ ठहराई थी तो वहाँ पे प्रवचन चल रहा है। आज भागवत कथा हो रही है। आप नहीं जाते होगे तो मेरे को हरिद्वार जाना पड़ेगा। तो आखिरी दिन 2 दिन आने वाले थे। मारे कोई नहीं अपना साथी रे, धर्म करो निरनाती रे, कोई नहीं अपना साथी, कोई अपने साथ आने वाला है और उसके सिवा यही रह जाने वाला है। जो आगे की पीढ़ी कैसे ऐसे कार्य करने अपनी का ही उद्धार होता है। इसके लिए अच्छा धर्म कार्य करना जरूर है। अभी हमने भी सुना, वाकई सत्य है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। संत दरस जिमि पातक टरई, ऐसा हमारे मनुष्यों का कथन है। साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय, श्रीमद्भागवत दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम। आपके दर्शन मात्र से सरम आगमाने पापों का हरण हो जाता है, क्षय हो जाता है। तो आप हमारे बीच में पहुँचे, हम सब पर बड़ी कृपा किया।